अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो भैया बच्चन आंटी की बेटी को आ गया शदीद गुस्सा। ऐसा गुस्सा कि आज तो कर दिए चक दे फट्टे। शायद गर्मी की शिद्दत से उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। शायद थोड़ी सी उनको दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि आपको पता है वो नाजुक सी हैं, शहज़ादी परी हैं, अम्मा की लाज दुलारी हैं, अब्बू की प्यारी हैं और अपने मायके की महारानी हैं। तो आपको पता है फिर वो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं नाज़ों से पाली हुई और जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, वो थोड़ी-सी नाज़ुक भी हो जाती हैं, थोड़ा-सा दिल भी कमज़ोर होता है उनका। तो वो किसी की कड़वी-कसीली बातें जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनका पारा फिर अप हो जाता है। ये देखा है हमने, बहुत देखा है, अपनी इर्द-गिर्द भी हम लोग देखते हैं ऐसी बच्चियाँ। और आजकल तो हब्स और गर्मी ने हर एक को ही, मैं कहती हूँ ना कि हर एक के दिमाग के पारे अप हैं। तो मुहतरमा 5-6 दिन के बाद आई हैं, आपको पता है 5-6 या हफ़्ता हो गया शायद उन्होंने वीडियो लगाई थी। तो वो कसर तो पूरी करनी थी ना, वीडियो को वायरल करवाने के लिए आखिर कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना। तो वो जो 5-7 दिन का गैप था, वीडियो नहीं आई, तो उसको पूरा करने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। तो इसीलिए मुहतरमा मुकम्मल तौर पे होमवर्क करके आई थी कि आज कुछ ऐसा खड़ाक करना है, कुछ ऐसा नया करना है जिसकी वजह से वीडियो जो है वो वायरल जाए और पिछला कोटा पूरा हो जाए। वैसे तो मुन्नी चुन्नी कहती हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन आज कितनी अमीर हैं, आज मैं भांडा फोड़ूंगी। और कौन है, किसने इनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई हैं, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, आपको अगर पता हो तो बताइएगा। और आज जो इन्होंने बददुआएं दी, लोगों को यजीदी बोला, मुझे यजीदी बोला, तो इसका भी इनको जवाब हम देंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। मुन्नी का पारा अब था। मुन्नी ने कहा कि मेरे हस्बैंड के बारे में आप क्यों पूछते हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई। मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ में जैसे मर्ज़ी गुजारूँ, जितना मैं दिखाती हूँ बस देख के मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, लेकिन सवाल नहीं करना। ना ना ना, सवाल जो है ना वो बेबी को बुरे लगते हैं। बेबी चाहती है बस मेरे व्यूज़ आते रहें, डॉलर्स आते रहें, लोगों को मैं बुद्धू बना के यूट्यूब से अर्न करती रहूं, लेकिन कोई भी मुझसे सवाल ना करे। तो बीबी ऐसा तो नहीं ना होता मेरी जाने मन। जाने मन जब लोग आके देखते हैं तो सवाल भी करते हैं। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ अपनी मर्ज़ी से चंद टकों के लिए, चंद रुपयों के लिए आके अपने आप का तमाशा लगाते हो, खुद को कोई मद्दारी लगाते हो, तो लोग फिर उस पर अपना तबसरा तो देंगे ना। अब गली मोहल्ले में जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो 4 बंदे इकट्ठे होकर तबसरे तो देते हैं ना। तो तुम लोग तो डेली अपने घर के गेट खोलते हो कि आओ आओ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, लेट नाइट खाना पीना हो रहा है, मूवीज़ देखी जा रही हैं, आउटिंग हो रही है, हस्बैंड आ रहे हैं नहीं आ रहे, शादियां हो रही हैं नहीं हो रही हैं, दुल्हनें बन रही हैं नहीं बन रही हैं। तो बीबी फिर बातें तो होंगी, और अगर बातें बर्दाश्त नहीं होती तो फिर आप चैनल बंद कर दो। चैनल भी तुम लोगों ने बंद नहीं करने। और मुझे समझ नहीं आती ये किस मुंह से किसी को बोल रही है कि मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम्हारी मंथली बांध देती हूँ। पहले तो मेरी जान तुम कहते हैं ना कि अभी तक पिछले रोने रो रही हो कि सोलर मैंने लगवा लिया, पॉलर तुम जाती हो 5-7 हज़ार तुम्हारा खर्चा होता है, तो पूरी वीडियो में तुम्हारे रोने नहीं रुकते। और उसके बाद मैं कहती हूँ भिकारन तो असल तुम हो, भिकारी तो तुम लोग हो यूट्यूबर। तुम ऐसे गंदे भिकारी हो। एक भिकारी होते हैं ना जो सड़क पे बैठ के खुद को अपाहज बना के दिखा के और पैसा कमाते हैं। तुम लोग वो भिखारी हो जो अपना लाइफस्टाइल दिखा के भीख मांगते हो। तुम लोग वो भिखारी हो जो अपने घर की बातें शेयर करके किसको आगे रखते हो कि खुदा का वास्ता हमारे घर की बातें, हमारे घर की चीज़ें देखो, इंजॉय करो और उसके बदले में हमें व्यूज़ दो ताकि हमें डॉलर मिले। तो तुम तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हो जो लोग सड़कों पे बैठ के भीख मांगते हैं। कम अज़ कम वो अपने घर की बातें तो किसी से शेयर नहीं करते। तुम लोग तो उनसे भी गए गुजरे हो। कम अज़ कम वो ये तो नहीं बताते कि हमारे घरों में शादियां हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, या हम आउटिंग पे जा रहे हैं, या हम लोग जो हैं आज ये पका रहे हैं, वो खा रहे हैं, आज कौन नाराज़ हो रहा है, आज भाई को गंदा कर रहे हैं, आज भाभी के भाइयों को गंदा किया जा रहा है, कहीं भाभीियों को गंदा किया जा रहा है, कहीं ससुराल वालों को गंदा किया जा रहा है। तुम लोगों से तो वो भिखारी बेहतर हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि तुम लोग अपने ही घर की बातें
जो है सोशल मीडिया पे सिर्फ चंद टकों के लिए कहानियों की सूरत में हमें दिखाते हो तो और बस सुनाते हो। तो शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, गैरत तो तुम लोगों के अंदर नहीं है। तुम लोगों की क्या मंथलियाँ बांधोगी जो टके टके पे रोती हो? एक कौन मेहंदी तो अपनी जेब से तुम ले नहीं सकती हो, तुम मंथलियाँ बांधोगी लोगों की। और है कौन वो जिसने इसके हस्बैंड के बारे में कोई वीडियो बनाई? वो है कौन जिसने इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। और कमेंट्स की बात रही तो कमेंट्स तो बीबी तुम लोगों के इख्तियार में नहीं है, उन पे तो तुम केस ठोक ही नहीं सकती। ठोक के दिखाओ ना। अभी भी मैंने दर्जनों कमेंट्स शेयर किए हैं जिसमें तुम पे लानतें भेजी जा रही हैं, तुम्हें पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं। मैं तो नहीं कह रही, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम नाराज़ हो के आई हो, तुम्हारा कोई मसला चल रहा है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि इब्राहिम की पहली फादर डे और उसका पहला जो दूसरी ईद थी बड़ी, उसमें उसके फादर कैमरे में नज़र नहीं आए। और मेरी वीडियो अभी भी चैनल पे पड़ी है, मैंने यही कहा था कि वो आया होगा, यकीनन आया होगा, क्योंकि घर के साथ तो घर है दोनों का। इसकी हस्बैंड का और इसकी अम्मा के घर में थोड़ा सा फासला है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी बच्चे और बीवी से मिलने ना आया हो? हाँ, लेकिन उसने वीडियो नहीं बनाई होगी, दिखाया नहीं होगा, वो दिखाना नहीं चाहती होगी। मैंने तो अपनी वीडियो में यही बोला है। तो बीबी तुम ये चस्का भी पूरा कर लो। और जिन लोगों को तुमने आज सुनाई कि फिर माफ़िया मांगते हैं, तो ये तो फिर उनके मामले हैं कि वो बुज़दिल लोग हैं। दलेर लोग होते तो सामना करते। केस तो तुमने एक और भी ठोका था ना, उस केस की हिस्ट्री भी बताओ ना। जो तुमने 2 साल जो तुमने एक केस लड़ा, एक बंदी पे तुमने केस ठोका, उस केस का भी थोड़ा सा बैठ के तफसील, हिम्मत थी तो थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाती अम्मा के साथ बैठ के। वो भी तो तुम्हारी मोहब्बत में ही आपकी अम्मा ने वो केस ठोका था ना किसी पे। तो उस केस का क्या बना, पहले उसका रिजल्ट तो हमें सुनाती, तो फिर आगे जाके अगलों को धमकियां देती। और वो जिन्होंने माफ़िया मांगी है, तो क्यों तुम लोगों ने माफ़ियों के परवाने दिए उनके हाथ में? ये भी तो बताओ ना। जब तुम्हारी अम्मा के दिल में तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, और उनको दुआओं से नवाज रही थी, और उनको कह रही थी कि शाबाश, अच्छी बात है तुम लोगों ने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगना अच्छी बात है, और माफ़ करने वाला जो है वो आला व अरफा है और अफजल है, और माफ़ कर देना चाहिए कोई माफ़ी मांगे। तो क्यों अपनी अम्मा को क्यों नहीं आपने मुन्नी समझाया कि भाई नहीं माफ़ी देनी, माफ़ करेंगे तो फिर और लोग भी आएंगे, तो ना माफ़ कर देना, मिसाल कायम करके दिखाते कोई। तो बहरहाल जी ये मुन्नी बहुत नादान है, बहुत मतलब मासूम है। इसको नहीं पता कि नोट बड़े बड़े लग जाते हैं, लेकिन नतीजे जो हैं वो उल्टे आते हैं, और जब उल्टे नतीजे आते हैं तो फिर मायूसी बड़ी होती है, शर्मिंदगी बड़ी होती है। तो मैं तो इसको चैलेंज करती हूँ कि तुमने एक केस किया हुआ था, वो भी इसी नोयत का केस था, जिस तरह के अभी तुम बातें कर रही हो कमेंट्स में, तो उसका ज़रा हमें आके बैठ के बताओ ना कि उसका क्या बना बीबी, क्या बना उसका, उसकी तो दास्तान सुनाओ। तो बहरहाल जी ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो शेयर कर रहे हैं ना उस पर कोई तबसरा ना करे, बस सिर्फ आके हमारी कशकोल में ना नोट डाल जाएं। व्यूअर्स जो हैं हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, जितना हमारी वीडियो को वॉच करेंगे उतने हमें डॉलर्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं जी जिन्नों वाली कहानी। तो बीबी आपने तो सुनाई थी हमें जिन्नों वाली कहानी, और हमने आपकी कहानी पर बिल्कुल आंखें बंद करके एतबार किया। मैंने तो किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि ये बच्ची झूठ बोल रही है, इनके घर में जिन्नात नहीं है। पहले इसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, लिहाजा मैं अपनी अम्मी हुजूर के यहाँ जो हूँ स्टे करूँगी, और मेरी ईद भी यहीं पर गुजरेगी। तो हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, माओ के घर ईद करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मुन्नी की तबीयत नासाज है, वो घर की जिम्मेदारियाँ जो है वो नहीं निभा पा रही, और अम्मा के घर वो ईद करना चाहती हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पसलियों में कुछ गड़बड़ नज़र आई है। हालांकि मुहतरमा पॉलर जा रही हैं, सीढ़ियाँ उतर रही हैं, नहा धो रही हैं, खा पी रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, लेकिन पसलियों में जो है ना वो कोई प्रॉब्लम आई है, जिसकी बिना पर वो अम्मी हुजूर के यहाँ ईद करेंगी। तो हमने कहा ठीक है, हमने तो नहीं कहा कि आप अपनी अम्मी जान के यहाँ ईद क्यों कर रही हैं। उसके बाद बीबी ने आके कुछ दिनों बाद एक नई स्टोरी सुनाई, और वो आप सब जानते हैं। मुहतरमा ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि मैं कुछ महीनों तक मैं कुछ अपना सामान ले आई हूँ, अपनी ज़रूरत का सामान मैं ले आई हूँ, किस वजह से, क्योंकि चंद महीने में अपनी अम्मी हुजूर के घर रहूँगी, क्योंकि मेरे घरों में जिन्नात का जो है वो बसेरा है। मेरे घर में जिन्नात हैं, और वो जिन्नात जो हैं मुझे झंझोड़ते हैं, वो मुझे सुकून नहीं लेने देते। शादी जब से हुई है तब से मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस कर रही थी, और मामलात है, मेरा खून जो है ना वो बड़ा मीठा ठंडा है, और वो जिन्नात को बड़ा पसंद है, मुझ पे जिन्नात हावी हो जाते हैं।
जिनका खून जो है वो शायद गर्म होता होगा या वल्लाह आलम क्या होता होगा, तो उन पे वो जिन्नात हावी नहीं होते, यानी कि इनके घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स पर। तो लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या परेशान हूँ, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे का साथ है। तो बच्चे के साथ मैं इन चीज़ों का सामना नहीं कर पाती, जो सुबह सुबह आके मुझे झंझोड़ के उठाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी अम्मी के घर रहो, कहीं भी रहो। कौन कहता है कि तुम अपनी जान को मुसीबत में डालो या अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान हो। तो इसकी कहानी पे मैंने बिल्कुल यकीन किया। आप मेरी वीडियोस भी देख लें, क्योंकि मैंने कहा कि जादू जिन्नात ये बरहक हैं। और इसने कहा कि बड़ों ने फैसला किया है कि अब मैं चंद महीने जो हूँ यहीं रहूँगी, जब तक कोई और इस चीज़ का हल निकल नहीं आता, यानी कि शायद वो शिफ्ट होंगे या घर चेंज करेंगी या जिस तरह से भी उनके मामलात जो हैं वो बड़े बूढ़े बैठ के हल करेंगे, तब तक जो है वो अपनी अम्मी के घर सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगी। क्योंकि उस घर में उन्होंने बेचारियों ने 2 डेढ़ साल जो भी रही, 1.5 2 साल उसने सुकून नहीं पाया। तो ज़ाहिर बात है, हम भी बच्चियों वाले, हम भी चाहते हैं कि तुम सुकून की ज़िंदगी गुजारो, राहत की ज़िंदगी गुजारो। तो किस किस कमीने, किस बेवकूफ़ ने ये कहा कि भाई जिन्नात नहीं है? हमने तो नहीं कहा। साबित करके दिखाओ कि अलीज़ मदर ने ये बात की हो कि तुम्हारे घर में जिन्नात नहीं है। साबित करके ये दिखाओ कि अलीज़ मदर ने कहा कि तुम्हारी डाइवोर्स हो रही है। साबित करके दिखाओ कि अलीज़ मदर ने कहा कि तुम नाराज़ हो के आई हो। साबित करके दिखाओ कि किसी भी वीडियो में अलीज़ मदर ने ये कहा कि तुम्हारे मामलात ख़राब चल रहे हैं या तुम जानना नहीं चाहती या कोई कुछ भी ऐसी मैंने बात की हो। ये पहले बीबी साबित करो, ठीक है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। और उसके बाद तुमने आज की वीडियो में एक नई दास्तान हमें सुनाई। जब भी हम तुम्हारी एक बात पे यकीन करते हैं तो उसके बाद तुम एक नई स्टोरी लेके आ जाती हो। आज तुमने एक नई स्टोरी सुनाई कि भाई मेरे जो हस्बैंड हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं। अच्छा, तो होंगे, हम तो नहीं कह रहे नहीं होंगे। अब तुम्हारी ही ऑडियंस, तुम्हारे ही फॉलोअर्स ये मुतालबा कर रहे हैं तुमसे, मैं नहीं बीबी, मैं नहीं, मैं कौन होती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मुन्नी चुन्नी तुमसे कोई भी मुतालबा करने की है? हम कौन होते हैं? पर जो तुम्हें देखते हैं, देखती तो वैसे मैं भी हूँ, हक तो मेरा भी एज ए ऑडियंस बनता है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें बहुत जहरीली लगती हैं ना, मैं तुम्हें जहर लगती हूँ। तो तुम्हारे अपने ही फॉलोअर जो है वो तुमसे डिमांड कर रहे हैं कि स्वीटी, मेरी जान मुन्नी, वीडियो कॉल पे ले लो ना हस्बैंड को, उसका क्लिप बना लो। अपने बच्चे से वो प्यार कर रहा है, उसको मतलब साथ बात कर रहा है, तुम्हारे साथ बात कर रहा है, तो हमें एक क्लिप दिखा दो, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस को तुमसे बड़ा प्यार है। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें दिलो जान से चाहती है और वो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखना चाहती है, रोमांटिक माहौल में देखना चाहती है, वो तुम्हें हैप्पी हैप्पी देखना चाहती है। तो उनकी डिमांड है कि तुम चलो, वो आउट ऑफ सिटी होगा तो तुम उसकी ज़रा एक क्लिप बना के दिखा दो। और ये जो कहानियां हैं ना, इनमें एक और भी कहानी मंजर आम पे आई थी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो। जब ये अपने घर गई थी तो इसने दिखाया था कि ग्रोसरी करके आ गए हैं, बाहर खाना भी खाने गई। और उन वीडियोस में इसने क्या स्टोरी सुनाई थी, आपको याद है? कि मेरे हस्बैंड को कोई वॉइस चेंज कर करके कॉल करता है, मेरे हस्बैंड को कोई औरत जो है वो फंसाने की चक्कर में है, और उस औरत को मैं जानती हूँ कि उसके बच्चे नहीं हैं, वो वेली है, वो ये है, वो है, और वो मेरे शोर के पीछे है, और वो मेरे शोर को वीडियोस कॉल करती है। और बीबी तुमने भी तो किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं ना, तुमने भी तो किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब साबित तो तुमने भी नहीं किया कि वो कौन थी जो तुम्हारे हसीन और जमील हस्बैंड पे डोरे डाल रही थी और उसको वीडियोस कॉल कर रही थी, जबकि तुम साथ बैठी थी। इतनी हिम्मत उसकी, तो बच्चे साबित तो करनी होती है ना बात। हवाओं में तुम तीर छोड़ती हो। तुमने कहा जिन्नात हैं, पिछले 1.5 2 साल से तुम अपनी रूटीन अपने घर में शांति से शेयर कर रही हो, लेकिन तुमने एक बार नहीं बोला कि तुम्हारे घर में जिन्नात हैं। एकदम से तुमने ये कहा कि जिन्नात है। हमने तो फिर भी तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है जिन्नात, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। उसके ये जिस दिन से आई है ना, कभी इसकी बहन, कभी इसकी अम्मा, कभी किसी को लानते भेजती हैं, कभी किसी को बुरा भला बोलती हैं, कभी किसी की तलाक की बात करती हैं, कभी किसी की माँ के बेटी की झगड़े की बात करती हैं, कभी मतलब वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ में कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करती हैं कि लोगों को ये फील कराया जाए कि बच्ची वाले बड़े मजलूम होते हैं। लेकिन इनकी बच्ची तो माशाल्लाह टन है, लोगों को झोलियाँ भर भर के बद्दुआएं दे रही हैं, और उसका बस नहीं चल रहा कि लोगों की गर्दनें पकड़ के मरोड़ दे। तो बीबी तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम लोग हो क्या? आज तुम्हारे चैनल बंद हो जाएं तो जो तुम ताने दे रही हो ना 5,000 4,000 व्यूज़ वालों को, तो आज कितने दिनों से मैंने तो तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, तो क्या मेरा चैनल बंद हो गया?
मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे। एक तुम लोगों के चैनल अगर तुम लोगों को इतने मसले हैं और इतने तुम लोग अमीर हो कबीर हो और इतने तुम्हें वो कहते हैं ना कि तुम मंथलियाँ बांध सकती हो बीबी, तो चैनल बंद कर दो ना, इतनी अमीर हो तो ये बातें भी तुम्हें ना सुननी पड़े। और भिकारन तो तुम लोग हो सबसे बड़ी, ये जितने फैमिली कंटेंट बनाने वाले हैं ये सब के सब भिकारी हैं। और इनको भीख इनकी कशकोल में कौन डालता है? इनके व्यूअर्स जो इनको देखते हैं, जो शुगल मेला देखने आते हैं कि आज किसकी लड़ाई हुई, किसने किसको क्या कहा। और इसकी वीडियो में तो स्पेशली लोग आते ही कंट्रोवर्शियल बातें सुनने के लिए कि आज देखते हैं मुन्नी चुनी ने किसको किया बदनाम, मुन्नी ने आज किसको किया बदनाम। तो बच्चे, तुम्हारी औकात यूट्यूब के चैनल बंद कर दो तो तुम्हारी क्या है? बताओ बताओ ज़रा, क्या है तुम्हारी? एक मंथली की ग्रोसरी नहीं हो पाएगी आपके हस्बैंड के सैलरी से। ये आपने खुद बोला हुआ है अपनी वीडियोस में, हम नहीं बोल रहे, ठीक है? आप ही बताती हो कि हम खर्चा मिल बांट के करते हैं, मेरे हस्बैंड के ऊपर बोझ नहीं मैं बनाती, या लेट नाइट क्रेविंग जो है उसका मेरे हस्बैंड ने बोला है खुद ही करना है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बीबी, तुम अगर आज चैनल बंद कर दो, तुम्हारे कशकोल में ये व्यूअर्स भीख ना डालें तो तुम तो सड़कों पे आ जाओ। तो अपनी औकात तुम लोग क्यों भूल जाते हो? तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि यूट्यूब पे आने से पहले तुम लोगों के क्या हालात थे, जो तुम्हारी अम्मा ने सबको सुनाए हुए हैं। वो जो फैक्ट्रियों का भरम तुम लोगों ने बनाए हुए हैं उसको वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो बीबी, मुंह संभाल के बात किया करो और सोच समझ के बात किया करो। इतनी बड़ी बड़ी छोड़ने से पहले ज़रा अपनी पुरानी वीडियोस देख लिया करो और अपनी अम्मा के ज़रा रोने सुन लिया करो, जो बेचारी किरायों पे धक्के खाती रही सारी ज़िंदगी। तुम्हारी ज़िंदगी तो बदली यूट्यूब ने, और तुम लोगों ने अपनी लाइफ का तमाशा लगा कि आज तुम लोग एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली की तरह जो है वो एक ज़िंदगी लाइफ गुजार रहे हो। तुम्हें 3 टाइम अच्छा खाना खाने को मिल जाता है, उसके अलावा है क्या तुम्हारे पास जो तुम इतनी मगरूर और इतना तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया कि तुम लोगों की मंथलियाँ बांधोगी? तो दो वो 10,000 मैनी पैडी के दे के जो सारा दिन पछताता रहता है, मुझे तो हंसी आती है कि वो लोगों की मंथलियाँ बांधेगा। वाह क्या बात है! तो बीबी, करो केस, करो केस। और केस करने से पहले पहले पिछले केस की अपडेट ज़रूर दे देना सबको, ठीक है? वो अपडेट देना भूलना मत, क्योंकि तुम लोगों ने जूते घिसाए हैं ना, जूते घिसाए हैं, नोट लगाए हैं, जेबें खाली की हैं, खुद को कंगाल कर दिया है, तो क्या हाथ आया? तो बातें करने से पहले ज़रा सोच समझ लिया करो। जब आप अपनी लाइफ का खुद तमाशा लगाते हो ना, तो उस पर कोई एक्शन बीबी होता नहीं है वैसे, लेकिन तुम शौक़ पूरा कर लो इस बार ज़रा। और इस बार अम्मा से कहना माफ़ी ना दे किसी को, काम पूरा जो है ना वो मतलब कि कंप्लीट करे। इतनी तुम लोगों को तकलीफ़ होती है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे लोग कमेंट पास ना करें, तो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ही मत करो। चादर और चार दीवारी में रहो ना। इतनी शरीफ ज़ादियाँ हो तो सोशल मीडिया पे लेने क्या आती हो? शरीफ लोगों का क्या काम है सोशल मीडिया पे? शरीफ लोग तो सोशल मीडिया से मीलों दूर रहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बात का भी जवाब दे देना नेक्स्ट वीडियो में। तो बहरहाल जी, अपनी मर्ज़ी से लाइव शेयर की उस पर बात हुई तो मिर्ची लग गई, क्या बात है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।